बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। थोड़ी जोर से बोलेंगे भारत माता की, गौ माता की, रिवाला धाम की। आज हम सबका परम सौभाग्य है, जैसे माता शबरी के आश्रम में भगवान राम पधारे थे, आज एक बहुत छोटे से गांव में, एक बहुत छोटे से आश्रम में एक इतने विराट व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को, जो भारत की परंपरा थी, उस भारत की परंपरा को पूरी दुनिया में प्रामाणिक रूप से स्थापित किया और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। ऐसे परम पूज्य योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी, जो मेरे पूज्य गुरुवर हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव आज इस कुटिया में पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गया और धन्य हो गई ये धरा और ये पांचों बस्ती और ये मंदिर। वास्तव में संतों का पदार्पण इस भूमि को उर्वरक बना देगा। यहाँ की आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी हम सब सौभाग्यशाली हैं और आज पूज्य गुरुदेव हम सब के बीच में हैं। मैं हमारे बस्ती, पांचों बस्ती की ओर से हमारे आदरणीय सरपंच साहब, माननीय हीरालाल जी सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, वो मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री जी को साफा पहना करके उनका स्वागत करेंगे। हमारे शास्त्री जी जो तहसील प्रभारी हैं हमारे, वो भी उनका सहयोग करेंगे। विद्या रत्न जी शास्त्री जी पूज्य महाराज श्री जी को पगड़ी पहना करके, हमारे सरपंच साहब जो है गांव के सरपंच साहब महाराज जी दूसरी बार जीते हैं और पूरे जयपुर जिले में मतलब दोबारा रिपीट जो हुए हैं, ये अकेले सरपंच हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे माता दीन जी ठेकेदार जी को कि मंच पर आएँ, पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। हमारे मध्य प्रदेश से पधारे हुए भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी आदरणीय श्री राजेंद्र आर्य जी, वो भी मंच पर पधारे। हमारे मध्य प्रदेश से पधारे हुए पतंजलि योग समिति के प्रभारी श्री कृष्ण योगेंद्र जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आएंगे। हमारे किसान पंचायत के राज्य प्रभारी आदरणीय श्री मनेंद्र जी, वो भी मंच पर आएंगे। हमारे राजकुमार जी जो सीए हैं और गौशाला का संचालन भी करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर शीघ्रातिशीघ्र आएंगे। और आज ये प्रातः काल का योग का सत्र, मुझे ध्यान है पूज्य महाराज श्री जी वैसे तो पिछले 25-30 वर्षों से प्रतिदिन सुबह 5 बजे से पहले वो व्यक्तिगत रूप से अपना योग करते हैं, पूरी दिनचर्या आदि योग की पूरी क्रिया करके, और उसके बाद में फिर पूरे जनमानस के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए पूज्य महाराज श्री जी आस्था व संस्कार चैनल के माध्यम से लगभग दुनिया के 200 देशों में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सबको योग कराते हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री जी आज हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं हमारे ईसागढ़ से जो पधारे हुए हैं आदरणीय श्री नेपाल सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जी, और हमारे गुरुदयाल जी, उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी महाराज श्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आ जाएं। हमारे इछावर से पधारे हुए महेंद्र जी, उनसे निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आ जाएं और हमारे करण जी को लेकर के आ जाएं। शीघ्र जो है, देर मत लगाओ, जल्दी से पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद हम सब ग्रहण कर रहे हैं। और थोड़ी देर में हम सब पूज्य महाराज श्री जी के साथ में योग करेंगे, उनके सानिध्य में योग करके अपने आत्म तत्व को समझेंगे और अपने शरीर को निरोग कैसे बनाया जाए, इसका भी हम महाराज श्री जी से मार्गदर्शन लेंगे। ये प्रातः काल की का सत्र, जो मैं एक बात कह रहा था कि पूज्य महाराज श्री जी लगभग 25-30 वर्षों से प्रातः काल देश के विभिन्न विभागों में जा कर के लगभग अब तक 30 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं महाराज श्री जी, और योग के पावन अभियान को पूरे देश और दुनिया में एक बहुत गौरव के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में पूज्य महाराज श्री जी ने स्थापित किया है इस योग परंपरा को। आज कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर इस परंपरा को चुनौती नहीं दे सकता, ऐसी इस परंपरा को पूज्य महाराज श्री जी ने स्थापित किया है। और महाराज श्री जी का तो पूरा जीवन, जैसा गीता में कहा गया है
कि योग जो है योगमय जीवन होना चाहिए। महाराज श्री जी का तो पूरा जीवन एक एक क्षण योगमय होता है। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री जी हम सब के बीच में पधारे हैं। लॉकडाउन के कारण से देश के अलग अलग हिस्सों में खुल कर के ऐसे, क्योंकि लॉकडाउन की कुछ मर्यादाएं थी, तो महाराज श्री जी योग ग्राम से और पतंजलि योगपीठ से ही प्रतिदिन योग का संचालन करते थे। ये एक साल में पहला ऐसा सत्र है जो पतंजलि योगपीठ से बाहर पूज्य महाराज श्री जी ने हम सब के निवेदन पर मुझ पर बहुत विशेष अनुग्रह किया है। पूज्य महाराज श्री जी ने, मैं तो वो दिन याद करता हूँ, आज से लगभग 18 वर्ष हो गए महाराज श्री जी, जब रोहतक में पूज्य महाराज श्री जी ने पहली बार मुझे इस योग यज्ञ के लिए, राष्ट्र यज्ञ के लिए दीक्षित किया था। लगभग 23-24 विद्यार्थी थे, उनमें पूज्य महाराज श्री जी मैं भी था। और सन 2000 से मैं महाराज श्री जी से जुड़ा हुआ हूँ और 2003 की वो घटना है। और मेरा ये जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व को निखारने में और इस व्यक्तित्व को इस रूप देने में पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। उनकी शीतल चरण शरण छाया में रह कर के ही मैंने अपना निर्माण किया है। और आज जो कुछ भी मैं हूँ पूज्य महाराज श्री जी की कृपा से ही हूँ। पूज्य महाराज जी का हम सब के ऊपर आशीर्वाद मिला। इस संत की एक छोटी सी कुटिया में इतने एक विराट संत महाराज श्री जी पधारे हैं। मैं तो अभिभूत हूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है महाराज श्री जी के लिए धन्यवाद देने के लिए। वास्तव में ऐसे दिव्य संत हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं इस योग सत्र की शुरुआत के लिए हम सब अब पूज्य महाराज श्री जी की शरण में चलते हैं। योगम शरणम गच्छामः, गुरुवर के शरण में हम चल करके अब योग सत्र को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज। आइए सभी मिलकर के पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए योग में प्रवेश करते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म मुहूर्त में ओंकार का जप करते हुए, गायत्री का जप करते हुए, प्राणायाम का, योग का तप करते हुए अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर विजय पाते हुए आत्म विजय से और जीवन में सब प्रकार की विजय कैसे प्राप्त करें, उसका साधन है योग। तो सब लंबे गहरे श्वास भरेंगे। 2.5 से 5 सेकंड में श्वास लेना और 2.5 से 5 सेकंड में श्वास छोड़ना। जो युवा है, जवान है, वो तेजी से ले और छोड़ सकते हैं। अब इसके 3 तरह के मैकेनिज्म में कहता। 1 मिनट 5,000 to 10,000 किलो कैलोरी का एक्सपेंडिचर, ये फिजिकल एक्सप्रेशन के लिए, हमारे शारीरिक ऊर्जा के विस्तार के लिए। सामान्य रूप से 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। जैसे ही लंबा श्वास लेते हैं तो 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक कर लेते हैं। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Every person have every disease in the body. कैंसर से लेकर के कैंसर सेल्स, every person has cancer cells in the body. In medical terminology, we can say pre-cancer cells and post-cancer cells. कैंसर से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी से लेकर के अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, सब दोष, सारे रोग हमारे शरीर में हैं और सारा आरोग्य भी अपने भीतर। ये 2 बातें एक साथ। लंबा श्वास भरें और छोड़ें और ऐसी आदत डालें कि 5 मिनट ऐसे डीप ब्रीदिंग करना है। 2 बातें कह रहा हूं। पूज्य स्वामी संपूर्ण जी महाराज जी भी इधर ऊपर आ जाएंगे। आचार्य राजेंद्र जी महाराज जी भी हमारे गुरुकुल कालवा के आचार्य हैं, वो भी यदि हो तो वो भी आ जाएंगे। सब सन्यासी महापुरुष इधर मंच पर विराजमान हो जाएंगे। दो बातें एक साथ कह रहा हूं। हर रोग हमारे भीतर हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और रोग ही नहीं, हर दुर्विचार, हर दुर्भावना, हर दुर्गुण, हर दोष हो सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं। दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। प्रकृति का ही ऐसा स्वभाव है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापोर्गार्थम दृश्यम, यह जो पूरा दृश्य है इसमें प्रकाश भी है, क्रिया भी है, स्थिति भी है, सत्व रज तम के संघात से ये पूरा अस्तित्व निर्मित हुआ। और
यदि तम का आधिक्य बढ़ जाए तो किसी भी प्रकार के दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुणों और दोषों से हम अभिभूत हो सकते हैं, वो हम पर भारी पड़ सकते हैं। यदि रज का आधिक्य हो जाए तो फिर राग द्वेष प्रबल हो जाता है, और सत्व का आधिक्य जब होता है तो व्यक्ति ऊर्ध्व आरोहण पाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युताः। सत्व का आधिक्य होना चाहिए, तो फिर दो काम एक साथ होंगे। करो आज का तो मेरे साथ साथ कर ही लो। और पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज जी तो अकेले ही कई आदमियों के ऑक्सीजन खींच लेते हैं। इनका एक बार जोरदार अभिनंदन। बहुत बलवान, बहुत प्रज्ञावान, बहुत गुणवान महात्मा है। ऐसे बलवान, प्रज्ञावान, गुणवान, विद्वान महापुरुष जिस गांव धरा पर रहते हैं, एरीवाला धाम पहले ही तीर्थ है, और पूज्य गणेशानंद जी महाराज जी के आने से महातीर्थ हो गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हम उस सच्चिदानंद प्रभु को तो भजते ही है, और एक सच्चिदानंद हमारे भीतर भी है। हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। हमारा मूल स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप है। रोग हमारा स्वभाव नहीं है। ये दुख, ये दरिद्रता, ये ज्ञान, ये श्रद्धा, ये कर्मण्यता, ये दुर्विचार, ये दुर्भावना, ये दोष, ये दुर्बलता, ये हमारा स्वभाव नहीं है। जब भगवत गीता में भी ये प्रश्न और प्रतिप्रश्न किए गए, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमोच्यते अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करः विसर्गो कर्म संजिताः। अधिक याद नहीं रहता तो मेरे साथ एक बार बोलो सभी। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। योग अध्यात्म सेवा स्वधर्म राष्ट्र धर्म मानव धर्म अध्यात्म धर्म, यही हमारा स्वभाव है। रोग दुख दुर्विचार दुर्विभावना दुष्कर्म दुर्गुण अधर्म, यह हमारा स्वभाव नहीं। अब इतनी सी बात से सारा फैसला हो जाता है। गांव में ना बात बात में कहते हैं फैसला हो जाए, तो सुबह सुबह ये फैसला कर लो कि रोग हमारा स्वभाव नहीं है। ये दुर्विचार, ये दुर्भावना, ये दुर्गुण, ये दोष, ये दुर्बलताएं, चाहे वो भीतर से जन्म जन्मांतरों की संस्कारों की जो यात्रा, उसके कारणवश कभी भीतर से दुर्विचार प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वेग उठते व्यक्ति को बहा ले जाते, और आदमी भी बहता चला जाता। और जो बह गया सो भोगी, और जो ठहर गया सो जोगी। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो हमारे सच्चिदानंद स्वामी जी, इनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है स्वामी सच्चिदानंद जी के। और हम सभी सच्चिदानंद हैं, हम सभी गणेशानंद हैं, हम सभी रामदेव हैं, हम सभी राम हैं, हम सभी कृष्ण हैं, सभी सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती है, हम सभी गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि है। हमारे भीतर वही आत्मा है जो स्वामी विवेकानंद में थी, महर्षि दयानंद में थी। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्मा
शिवोहम शिवोहम अम ब्रह्मास्मि का यही तात्पर्य है। तो ऐसे 5 मिनट रोज करना, तो इससे 2 फायदे होंगे। मैं जो बात कहना चाह रहा था, एक तो सारे रोग निर्बीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? सारे रोग निर्बीज, सारे दुर्विचार, सारी दुर्भावनाएं, सारे दुर्गुण, सारे दोष, सबसे बड़ी बाधाएं 3 ही तो हैं हमारे जीवन में। मेरे साथ बोलो, मस्तिष्क में अज्ञान, हृदय में अश्रद्धा, हाथों में अकर्मण्यता। ये 3 दोषों से जो मुक्त हो गया वो जीवन मुक्त हो गया। सबको मुक्ति चाहिए ना। किसी से भी पूछो, भगवान मुक्ति का दान दो, मति का ध्यान दो, भक्ति का दान दो, यही सब मांगते हैं। भगवान बस मुक्त कर दो। जो अज्ञान से मुक्त हो गया, यह अज्ञान, यह अविद्या ही सब रोगों का, दुखों का, सब प्रकार की दरिद्रता का, सब बंधनों का कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। इन पंचक्लेशों से ही ये पंच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारी क्लिष्ट वृत्तियां और प्रवृत्तियों की जो जननी है वो अविद्या है। अविद्या क्षेत्र मुत्तरेश प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदाहरण। अनित्य सुचि दुखनात्म सुनित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। दीर्घ दर्शन शक्ति एकात्मिता स्मृता सुखान से राग दुखान से द्वेष सवस्वारे विदुषो तथा रूढ़ो अभिनिवेश। सारे क्लेश, सारे विकार, जीवन के जितने भी दुख, उन सब का मूल अविद्या है। अज्ञान, अविद्या ये हट गई तो फिर सारी दुष्वृत्तियां, प्रवृत्तियां अपने आप खत्म हो जाएगी। अज्ञान यहां से हटा तो मस्तिष्क मुक्त हो गया। मुक्ति भी चरणों में होती है। अज्ञान से हमें मुक्त रहना है, अश्रद्धा से मुक्त रहना है, अकर्मण्यता से, प्रमाद से मुक्त रहना है। ये प्रमाद तो सब रोगों और दुखों की जड़ है। ये तो साक्षात मृत्यु है। प्रमादो मृत्यु, अप्रमादो अमृत पदम। भगवान ने हमें ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, 3 सबसे बड़ी शक्तियां दी हुई। और जिसमें सद्ज्ञान होगा, सद्भाव होंगे, जो सत्कर्म करेगा, सतपथ पर, वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर आगे बढ़ेगा, तो जीवन मुक्त है। तो आज रिवाड़ा धाम में हम सबको मुक्त करने आए हैं। आप हो ही मुक्त। आपको यह एहसास कराने आए हैं कि तुम भी ऐसे ही जीवन मुक्त होकर के जियो। भस्त्रिका हो गया, अब कपाल भाती करो। लय के साथ करते रहो, मूलाधार से सहस्रार तक। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। जो योग युक्त हो जाता है, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सत्कर्मों से, सद्गुणों से, उत्तम गुण कर्म स्वभाव से वो युक्त हो जाता है। मुक्त हुआ अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त हुआ। एक तो ये तो है, देखो विधि निषेध में ही जीवन के सारे सत्य सन्निहित है। मुक्त हुआ अज्ञान से, युक्त हुआ सद्ज्ञान से, मुक्त हुआ अश्रद्धा से, युक्त हुआ श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से, तितिक्षा से, मुमुक्षत्व से, प्रभु दर्शन की अभीप्सा से, पूर्ण समर्पण से। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। एक ब्रह्म के साथ लो लग गई। और योग के समय तो बस इस भाव चेतना से नीचे आना ही नहीं है। इसी को मैं बार बार योग चेतना कहता हूं, आत्म चेतना कहता हूं। इस योग चेतना में, इस आत्म चेतना में, इसी में सब हमारे गुरु ऋषि मुनि जी इसको
गुरु चेतना, ऋषि चेतना, यही ब्रह्म चेतना, यही दिव्य भाव चेतना। इसी भाव चेतना में जीना है, इसी को कहते हैं योगस्थ होकर के जी, योगस्थ कुरु कर्माणि। इसी को कहा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति अलिप्यते न सपापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ। जीवन जीने की कुशलता, जीवन जीने का सलीका। गांव में भी जो अनपढ़ भी आदमी होता वो भी कहता भाई सलीके से जी ले, अपना आपा मत खोवे, अपने आपे में रह। और जो अपने आपे में रहता है, कपाल भांति करते रहो। देखो ये भांति भांति की बातें मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको, आदमी इन्हीं भ्रम जालों में तो उलझा हुआ है और अपने आप को भूला बैठा है। शरीर हमारा साधन है, इंद्रियां हमारे साधन हैं, ये मन बुद्धि प्राण हमारे साधन है, इससे सेवा करनी, लेकिन अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना। बस आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रह करके सब कुछ करना है, जीवन मुक्त रह करके। बस जो करेगा अपना सब कर्तव्य, फिर वो निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो जाएगा। सारे रोग, सारे उसके दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण निरस्त हो जाएंगे। वो अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, सबसे मुक्त हो जाएगा और भगवान का हो जाएगा। ये बड़ी बात। अब देखो लय के साथ अब लय के साथ ये अनुष्ठान सामान्य रूप से 10 मिनट, 15 मिनट, विशेष परिस्थिति में आधा आधा, 1-1 घंटा हम करवा देते हैं। और लो लग गई, कहते हैं ना बस सुरती लग गई इसकी, तो लगन लग गई इसको, ये तो जुड़ गया उस अनंत के साथ, भगवान का हो गया। ऐसे भगवान का होकर के हमें जीना। ओम के हम हो चुके हैं देव, पथ के पथिक हैं हम। एक पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज यही थोड़ी दूर ही हरियाणा में ही एक छोटे से गांव में, नूरगढ़ में, एक बहुत आत्मवेत्ता महापुरुष हुए, तो उनके कुछ भजन मैं अक्सर गाता हूँ। ओम के हम हो चुके हैं देव, पथ के पथिक हैं, योग पथ के वेद पथ के पथिक हैं हम। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं। सब मानसिक उपहास है, हम सजग हैं बस सो चुके हैं। व्याधियां तन की मिटी, अरुत्राण सीमाएं कटी। मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। सब व्याधियां निरस्त हो जाती है। सहज समाधि, व्याधि की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति सहज होती है योगी को। व्याधियां तन की मिटी, अरुत्राण सीमाएं कटी। मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुवधाम है। अध्यात्म में विश्राम है, मलतापत्रय को धो चुके हैं। उत्तम गुण कर्म स्वभाव में जीना, उत्तम गुण कर्म स्वभाव का ही आदर करना। कोई भी दुर्विचार का, दुर्भावना का, बुरे गुण कर्म स्वभाव का आदर नहीं करना, ये योग की त्रिवेणी है। सद्ज्ञान में, सद्भाव में जीना, सत्कर्म ही करना, ये योग की त्रिवेणी। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कहते हैं। यही त्रयी विद्या है, ऋग यजुः साम। इसी में जीना। सत्य, प्रेम, करुणा, ये योग की त्रिवेणी है।
पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धनु ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं। अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अज नाम है अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम, श्रेय पथ के पथिक हैं हम। ऐसे अपनी साधना करते रहो, तो फिर सारी व्याधियां, सारे विकार, सारे दोष सब निरस्त हो जाते हैं। और जैसे युगों युगों से हमारे ऋषि मुनियों ने साधना की, यहाँ इस रिवाला धाम में भी एक साधु ने साधना की थी। कितने वर्ष पुराना महाराज ये धाम? 500 वर्ष से भी पुराना ये धाम है, जो यहाँ के लोगों की स्मृति है। 800 वर्ष। ओ साधु, यहाँ जो स्मृति है लोगों की 500 साल पुराने, तो साधुओं के बारे में भी पता है। अपनी 5 पीढ़ियों का पता हो या ना हो, यहाँ के 500 सालों का इस धाम का इतिहास लोगों को तप के कारण से पता है। अभिनंदन है आप सबका भाई। लगभग 800 वर्ष पुराना है। और यहाँ तो अब तो चलो गांव बस्ती बहुत बढ़ गई, पहले तो बहुत थोड़े बहुत लोग रहा करते थे। और हमारे सब पूर्वज अरण्यवासी तप किया करते थे। तप श्रद्धे ये उपवसंती अरण्ये, तप श्रद्धे ये उपवसंती अरण्ये, शांता विद्वांसः वैक्षचर्यं चरन्तः, सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति, यात्रामृतः स पुरुषो हव्यात्मा। अभ्या भिक्षाचर्या का कार्य पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। देखो हमारे सब पूर्वजों ने तप किया। तप और श्रद्धा ये 2 चक्र हैं इस साधना की, इस अध्यात्म के, इस आत्मवित होने के, ब्रह्मवित होने के, आत्मारोहण के इस अनुष्ठान के 2 साधन, तप और श्रद्धा। न अतपस्विना योग सिद्धि, तपस्वाध्याय ईश पुण्यधानानि क्रिया योग, यही क्रिया योग है, यही अष्टांग योग है। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश पुण्यधानानि नियमः, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानि। अब साधन योग कहो, इसको अष्टांग योग कहो, इसको विभूति योग कहो, इसको समाधि योग कहो, इसको प्रतिप्रसव योग कहो, इसको हठ योग कहो। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र व सूर्योवाद हठ योग। इसको चाहे मंत्र योग कहो, लय योग कहो, कुंडलिनी योग कहो, ये तो नाम है। विकारों का प्रतिप्रसव करना है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठित वचित शक्ति, और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तो निर्बीज होना है, निर्दोष होना है, निर्द्वंद्व होना है, निर्भय होना है, अभय होना है। इसी को दैवी संपद कहा गीता में। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। सबको संपत्ति चाहिए, दरिद्रता किसी को नहीं चाहिए। तो दैवी संपत्ति क्या है, वो भगवत गीता के 16वें अध्याय में कही। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम।
अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेशलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का, भगवान का ये संदेश है। तुम दैवी संपद के साथ उत्पन्न हुए, दिव्यता ही तुम्हारा स्वभाव है। मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। तुम दिव्यता के साथ ही तुम्हारा जन्म हुआ है। असुरता का तुम आदर मत करना कभी। और जिसने ये बात समझ ली उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यही से मैंने बात का प्रारंभ किया था। फिर से बोलो, योग हमारा, दिव्यता हमारा, आध्यात्मिकता हमारा स्वभाव है। देखो, एक है स्वभाव, अपना मूल स्वरूप, और एक बुरी बातों को हमने ऐसी अज्ञान के कारण से मान लिया, हम है नहीं वैसे। हम रोगी हैं नहीं, दुखी हैं नहीं, हम द्वेष करने वाले द्वेषी नहीं है, हम अहंकारी हैं नहीं, हम कामी क्रोधी लोभी मोही हैं नहीं। मान लिया, ऐसे मान लिया, जो उठा उधर बह गए, वृत्ति उठी उधर बह गए। नहीं, तो कपाल भांति करते करते ये भांति भांति की भ्रांतियों से बचा रहे आप। तो भोर में हम योग भी कराते, तप भी कराते, स्वाध्याय भी कराते, ईश्वर निधान भी कराते, विवेक वैराग्य षटक संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा शुद्धा समाधान और मुमुक्षत्व में आपको दीक्षित करते, मुक्ति के साधन है। करते रहो, देखो रुकना नहीं भाई। देखो, सुल्फियों के पास जाओगे तो जाते ही सुल्फी पिलाओगे, चिलम पिलाओगे। ले भाई, तू भी दम लगा, हम लगा रहे, हम बर्बाद हो रहे, तू भी बर्बाद हो। जिसके पास जो जाओगे, जो कर रहा है वही कराएगा। भाई हम तो योगी हैं, तो योग ही करवाएंगे। कपाल भांति करते रहो, सब करो, और करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्ति जागेगी, देह दिवालय शिवालय बनेगा। देखो, दो तरह के सत्य, एक सत्य इस ब्रह्मांड में और दूसरे सारे सत्य इस पिंड में। बाहर भी देवालय है, शिवालय है, मठ है, मंदिर है, धाम है, तीर्थ है, बाहर भी भगवान है, लेकिन भीतर भी धाम है, भीतर ही सूरज है, चांद है। हरि भी ने जग अंधियारा, कोई जानेगा जाना ना आ रहा। सारे नदियां, सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे पुण्य, सारा ज्ञान, सारे सद्गुण, सारा ऐश्वर्य हमारे भीतर है। एक ही सत्य है, बाहर तो है, और जिसको भीतर से मिल गया उसको बाहर से भी मिलेगा, और जिसको भीतर से नहीं मिला वो तो महादरिद्र है। इसलिए उपनिषद में कहा, यो आगार्ग्य एतत् अक्षरम अविदित्व अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपण, वो दरिद्र है और वो धन्य है, वो परम दौलत ऐश्वर्य वाला है। यो आगार्ग्य एतत् अक्षरम विदित्व अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्रह्म, ब्रह्मवित होकर के, आत्मित होकर के इस लोक से प्रयाण करना, दरिद्र होकर के नहीं। तो इसके लिए क्या करना? इसके लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये साधना भोर से शुरू करो। प्राणायाम परमम तपः न तपस्विना योग सिद्ध। प्राणायाम से शरीर के, इंद्रियों के, मन के सारे दोष दूर हो जाते हैं।
दय्यन्ते मायमानानां धातूनां यथामला तथीन्द्रियाणां दय्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। अरे इसे जन्म की तो बात कर, जन्म जन्मांतरों के जो रोग दुख दर्द विकार जेनेटिक डिजीज और न जाने कैसे कैसी वासनाएं भीतर भरी पड़ी है, उन्हें सबको निर्बीज करना है। निर्बीज समाधि, ये बीज मंत्र है योग का। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कपालभाति करते करते थक जाओ तो थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो। देखो पहले उंगली ऐसे लगाया अंगुष्ठ के मूल में और ऐसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से एक पुरुषो भाव यज्ञ, जीवन यज्ञ, इसमें श्वास प्रश्वासों क्या होती है और इससे जीवन सुरभित हो जाता है। चलो अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर और एक भजन सुनाते हैं। पूज्य महाराज जी गणेशानंद जी ने एक बढ़िया भजन मंडली भी तैयार कर रखी, तो हमारी भजन मंडली हरिद्वार में आनंद कर रही है। तो हम सब काम कर लेते हैं, हम भजन भी गा लेते हैं, हम खेती भी कर लेते हैं, हम झाड़ू भी लगा लेते हैं। साधु को सब काम करने चाहिए, सिवा पापाचरण के, एक पाप को छोड़ के, अधर्म को छोड़ के, बाकी सारे सत्कर्म साधु करता है। तो चलो अनुलोम विलोम करते करते, और आपको योग की साधन क्या है। देखो साधना, योग के साधन सेवा, ये कभी नहीं छूटनी चाहिए। और जिसका साधन, जिसकी साधना और जिसकी सेवा मजबूत है ना, फिर उसको सिद्धि मिलेगी। और भाई जिसका साधन नहीं है जीवन में, कोई सेवा नहीं है, उसको जीवन में कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। तो चलो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करो सब। अब तुम करोगे तभी तो मैं भजन गाऊंगा। करो सब, अनुलोम विलोम करते रहो सीधे बैठ करके। और साधन क्या है योग के, तो स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़े महापुरुष हुए साधु, तो उन्होंने एक भजन गाया। तो साधु का एक भजन गा रहा है, साधु तुम अपना भजन में आनंद लो, भजन आनंद लो, संगीत में योग। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पान करे नैया, परमेश्वर पान करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। करो रुकना नहीं, साधना अखंड रहे, अखंड साधना, अखंड योग, अखंड योग निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, गुरु निष्ठा, बड़ों में ऋषियों में निष्ठा, आत्मधर्म निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा। अनुलोम विलोम लगातार करते करते अपने हृदय को श्रद्धा से भरा हुआ रखा। श्रद्धा को साधक की मां कहा, सा जननी कल्याणी योगिनम पाति। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरण
अवस्था हिमालय जैसी होनी चाहिए, जिसको कोई ना डिगा सके। इसको कहते हैं अचल अखंड निष्ठा। आस्था चल हिमाचल सियो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निरमल सुर सरिता सी हो, मति निरमल सुर सरिता सी हो, सुर भीतर नगरिया साधन रत, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत भय हो, रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत भय हो, सद साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया। साधक के जीवन में सबसे पहली साधना होती है संयम की। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, सब प्रकार का संयम। इसी को मर्यादा भी कहते हैं। साधु को, और साधु मतलब कोई जिसने शादी विवाह न करवाया हो ऐसा नहीं, जो साधक जिसकी मन में भगवत दर्शन की अभीप्सा है, जो जीवन में सात्विकता के साथ जीना चाहते, तो उनका पहला साधन क्या है? जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तव धन मन धन हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तव धन मन धन हो, श्याम धाम उद्यम चरणाशय हो, श्याम धाम उद्यम चरणाशय हो, पकड़ प्रभु की भैया हो, पकड़ प्रभु की भैया, भाई पकड़ गुरु की भैया, साधन रत हो, साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया। ऐसी साधना हमारी होनी चाहिए। तो देखो, तुम्हें कपालभाति अनुलोम विलोम कराते कराते
ऐसी साधना हो साधक की। चलो अब थोड़ा बटरफ्लाई भी करा देते हैं। बैठे बैठे ना सबकी कैपेसिटी होती है, 1 घंटे से ज्यादा बैठे तो फिर पैर सो जाते हैं, और थोड़ी देर ना जगाएं तो फिर पूरे ही सो जाए। हम ये ध्यान के साथ भजन ना कराएं, थोड़ा बीच बीच में आपको ना जगाएं तो बहुत से तो सो ही जाएंगे। चित्त 2 ही चीजें जानता है, या तो सोचना या सोना, तीसरी जाने को ना। क्या जाने चित्त? सोचना और सोना। और जो सोचना बंद हो जाए तो सो जाए, और जब तीसरी चीज समझ में नहीं आती, इसलिए साधु को जगाना पड़ता है। चलो थोड़ा जगा देते हैं। अब सच्चिदानंद महाराज जी, आप तो जब आपको जगाना हो तो उधर अपना जागरण शुरू कर देना। हाँ, अब इनको थोड़ी देर में हवन की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, तो थे थारो हवन करो। हाँ, हमारो हवन करा। हाँ, मारो हवन तो चालतू रहे। हाँ, तो देखो सुबह सुबह उठ के प्राणायाम कर लो। भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम कर लो। ये तो सब कर सके, बूढ़ा ठेरा भी कर सके, बालक भी कर सके। इससे एक तो जीवन में कोई रोग नहीं होगा। एक बात है ये तो योग की। फिर दूसरी बड़ी बात यह है, रोग न होने के साथ साथ अभी तो मैं थोड़ा पपोल पपोल के धीरे धीरे करा रहा हूं। हाँ, अभी तो दंड बैठक भी लगेंगे, पसीना भी बहाऊंगा। हाँ, ये कार्यक्रम रोज चलता है हमारा। सुबह जिसने उठ के पसीना नहीं बहाया, और देखो ये खेत में भी रोज तो पसीना नहीं बहा सकते हो। जब फसल बो दी जाती है, बोते समय काटते समय ज्यादा पसीना बहाना पड़े। बाकी तो आजकल तो यो भी काम ट्रैक्टर से होने लग गया, तो उसमें भी कम बहे। तो इसलिए एक बार सुबह सुबह पसीने बहाने का भी प्रबंध होना चाहिए। जो सुबह पसीना नहीं बहाता फिर उसको बीमारियां शुरू हो जाती हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। गांव में भी बढ़ गए आजकल ये रोग। गांव में भी ब्लड प्रेशर होने लग गया, शुगर होने लग गया, थायराइड की बीमारी होने लग गई, लिवर किडनी की बीमारी होने लग गई गांव में। पहले ये रोग नहीं होते। तो आज तो मुझे 5 बार योग सिखाना है। अभी आस्था पर शुरू, ये तो रोज का काम है। देखो, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, अपना साधन, अपनी सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। और इससे 2 काम होते हैं, एक तो अपनी साधना हो जाती है और दूसरी सेवा हो जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, बोलो, समाज का उपकार करना, संसार का उपकार करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, संसार का उपकार करना यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अपना तो उपकार करो ही करो, अपना भला तो करो ही करो, औरों का भी जितना हो पाए अपना इससे भला करते रहो। और ऐसा ही जीवन जिया हमारे सब पूर्वजों ने, संसार का भला करते रहे। आप लोग भी ऐसे ये भला करते रहना, और किसी में भला करने की हिम्मत ना हो तो भाई बुरा तो करियो मत किसी का, इतना तो कर ही लो। वो इसलिए भजन सुनाओ ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत जीना। तो सुनो, सुबह सुबह आपको हम ये थोड़ा थोड़ा योग करवा देते हैं। शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान से कर देते हैं। और कभी कभी तो जब ज्यादा सी ठंड हो तो आते ही सूर्य नमस्कार और दंड बैठक शुरू करवा देते हैं।
सुबह सुबह एक बार पसीना बहाते जोर का, और यहाँ तो आज सुबह का तो प्रोग्राम दे ही नहीं रखा था 5 बजे का, फिर भी 5 बजे तुम इतने आ गए जंगल में, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो ऑफिशियल प्रोग्राम में ये सुबह का, ये तो मेरा नियम है कि सुबह सुबह योग करना कराना है। अब हमने सोचा यहाँ सुबह सुबह कहाँ लोग उठ के आएंगे। महाराज जी ने बताया यहाँ मलपुरा के साथ साथ जो है केसवाना और टोडी और खेता घांगल की ढाणी, फिर एक औरदा है, एक मोरदा है और एक जैनपुरवास। तो ये 5 गांव का तो यहाँ धाम ही है ये। और फिर भाई यहाँ तो अभी तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो कोटपुतली से लेकर के और चारों के 25-50 गांव के लोग अब यहाँ आज योग के साथ साथ फिर यज्ञ भी रखा है। हाँ, फिर योग यज्ञ के साथ साथ फिर प्रसाद भी रखा है। मैंने कहा महाराज प्रसाद में क्या रखा? बोले चूरमो। मैंने कहा चूरमो पीछे ना छोड़े। हाँ, ये चूरमा महापकवान है यहाँ का। हाँ। कितना चूरमो बनाए महाराज? 50 क्विंटल चूरमो बनाए हुआ। जोरदार ताली ठोको फिर अभी। इसके बाद तो चूरमा ही ठोकना है। हाँ। तो 50 क्विंटल चूरमो। हाँ। सरपंच साहब कैसे बनाए चूरमो? फिर बढ़िया बनाए, रात भर लगे हुए। 50 क्विंटल चूरमा ने तो मिलाने के लिए भी फिर जेसीबी मंगाई। ये जोरदार काम है भाई। 50 क्विंटल चूरमो ऐसे कैसे मिला इतनों? तो जोरदार काम है। तो हमारे सरपंच साहब हीरालाल जी भाई, हाँ, ये भी हीरा ही है इस गांव का। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका भी। हाँ, तो सरपंच साहब आपने सुबह सुबह प्रसाद की माला दे देते हैं। इधर आ एक बार भाई। ओ महात्मा जी आ गए। ओहो, जाओ जाओ, हीरालाल जी की जय हो। आओ महात्मा जी, आओ आओ, आओ। ये भी बड़े प्यारे महात्मा जी। ये भी जब हरिद्वार जावे, कृष्ण स्वरूप महात्मा जी, ये हरिद्वार जाओ तो हमारे वास्ते चूरमो लेके जावे और खीर बना के ले जाओ। गाँव और गाय महाराज जी की यहाँ बहुत जोरदार है। राम स्वरूप महाराज, बहुत बहुत प्रणाम महापुरुषों। सुबह सुबह सब महात्माओं के दर्शन हो गए। तो सब महात्मा, और इसमें 2 महात्मा सबसे ठाड़े हैं। एक तो गणेशानंद जी तो है ही है, और दूसरे हमारे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। इन 2 ठाड़े ठाड़े महात्माओं के बीच में हम भी जी लेंगे। महाराज जी को तो गांव में ही नाम ही रख दियो, तगड़ियो महाराज। महाराज बहुत तगड़ो है। यहाँ गांव में ऐसे नाम रख दे, तगड़ियो महाराज है, बहुत तगड़ो महाराज है। तो जो है यहाँ राम मेहर जी इंदौर से जो आहरनी सेवा में लगे रहते हैं, लाइव मेंबर भी हैं। पतंजलि योगपीठ की सेवा में, पूज्य महाराज जी की सेवा में, जहाँ सब जगह लगे रहते हैं। तो आ जाओ इधर आ जाओ। राम मेहर जी इंदौर से, और गोपाल जी ये राजपुरोहित हैदराबाद से आए हैं। राजेंद्र जी तिवारी ये भी हैदराबाद से आए हैं।
राजेश मित्तल जी और अरुण गोयल जी, ये भी अपने पुराने शिष्य हैं और बहुत श्रद्धान्वित हैं। एक बार इनको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। एक बार सबका अभिनंदन कर दो भाई। बहुत अच्छे अच्छे भाई हमारे, खूब सेवा में लगे रहते हैं। भगवान आपने खूब राजी रखे हैं और ऐसे ही ये सेवा और साधना सबके आगे बढ़ती रहे। तो हम तो सबको लगा ही रखते हैं, लगे रहो भैया। जय भाई। तो 5 बजे ही शुरू कर दिया हमने तो अनुष्ठान। अब ये दिन भर चलेगा। अभी 8 बजे यज्ञ भी शुरू हो जाएगा, उधर से इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर एबीपी का शुरू हो जाएगा, फिर यज्ञ के बाद फिर सत्संग भी, और सत्संग के बाद फिर सामूहिक कार्यक्रम भी। बहुत तरह से सब ये अनुष्ठान। तो आज मैं कह रहा था, एक तो हाँ, हमारे तहसील प्रभारी विद्याधर शास्त्री जी महाराज, जय हो प्रभु, प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो थोड़ा प्राणायाम और कर लें, फिर अपना अगला कार्यक्रम शुरू कर देंगे। और एक अब राजस्थान में आए तो थोड़ी, तो फिर राजस्थान के 1-2 लोकगीत भी सुना दें। योग करते करते आज सुबह सुबह एक संकल्प ले लो कि हमें एक क्षण भी जीवन में प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। लोक भाषा में एक बात कही जाती, बोले भाई इसने तो नींद उड़ा रखी अपनी। तो उसको राजस्थान की लोक भाषा में गीत में गायो जावे, है तो अपनी नींद बीच दी भाई। तो कपाल भाती करते करते करो, आप कपाल भाती करो, भजन हम सुना देंगे आपको। सोया सोया क्या करे और सोया वह नींद, सोया सोया क्या करे और सोया वह नींद, सोया सोया क्या करे और सोया वह नींद, जम सिराणे न्यू खड़ा जणु तोड़न आव्यानी, निद्रा बेच द्यूं कोई ले तो, निद्रा बेच द्यूं कोई ले तो, सत संग में बैठो, चित में राखो चेतो निद्रा, चित में राखो चेतो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच द्यूं कोई ले तो, निद्रा बेच द्यूं कोई ले तो। जो नींद में सोए उनके रात पाठ खत्म हो गए।
565 रियासतें थी आजादी से पहले, अब एक नहीं बची। इसलिए भजन में गाया जाता है के तो जाओ राज दवारे के रसिया रस भोगी, ओ निद्रा के रसिया रस भोगी। मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी। मैं रमता जोगी हो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो। राम राम रट तो तेरो, राम राम रट तो तेरो। माया जाल कट गो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो। और एक बात कही जाती है भाई, जीवन में आगे बढ़ना है तो रास्ता क्या है? सब विकारों से बचने का रास्ता क्या है? तो यहाँ भर्तृहरि महाराज की भी बड़ी पूजा होती है, बड़े योगी हुए, पास में ही है। कहे भर्तृहरि सुनिए निद्रा, या ना तेरो वासा। कहे भर्तृहरि सुनिए निद्रा, या ना तेरो वासा। ओ मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे, मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे। राम मिलन री आशा हो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो। राम राम रटे तो तेरो, माया जान कट को निद्रा, बेच दूं कोई ले तो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वेद माता की जय, गायत्री माता की जय। तो देखो सुबह सुबह से नींद से जागा करो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधते, यो जागारत मृचक्कामयन्ते, यो जागारत मुसामानयन्ति, यो जागारतमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्येन्यो। तो सुबह सुबह उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम। तो देखो जितने भी यहाँ पर पतले पेट वाले बैठे, मोटे पेट वाले तो पहले थोड़ा कपालभाति कर लेंगे, तो बाद में फिर ये बाह्य प्राणायाम भी हो जाएगा। तीन बंध लगते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, और इससे अंतः शक्ति पूरी जागृत हो जाती है। जालंधर बंध से थायराइड की बीमारी, थायराइड पैराथायराइड की बहुत बीमारी हो रही है आजकल। उड्डयन बंध से
पेट के सब रोग और मूल बंध से सब धातु रोग दूर हो जाते, व्यक्ति ऊर्ध्वरेता हो जाता है। तीन बंध के साथ बाह्य प्राणायाम, जिनको ऊर्ध्वरेता होना है और सबको होना चाहिए ऊर्ध्वरेता, उनको ये 11 से 21 बार कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त प्राणायाम, एक एक प्राणायाम की बड़ी महिमा है। हमने इन प्राणायामों के द्वारा ही 3 बड़े काम किए जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, दमा, जोड़ों में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये तमाम तरह के रोग, मोटापा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनको बोला जाता है। इससे करोड़ों करोड़ लोग पीड़ित हैं। हर घर में 10 आदमी हैं तो 5-7 और किसी में तो 10 में से 9 के 9 बीमार, उनको दूर किया। फिर जो असाध्य रोग कहे जाते हैं, गठिया, पूरे यूं टेढ़े मेढ़े होकर के मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे और 1 से 3 महीने के अंदर सीधे हो जाते हैं। गठिया क्या रोग? 2 कदम जो नहीं चल सकते उनको 2, 3, 5 किलोमीटर दौड़ा के मैं वापस भेजता हूं 7 दिन में। 2 कदम जो नहीं चल सकते। फिर एक कुबड़ा होने वाला रोग होता है, उसको अंग्रेजी में एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस कहते हैं। कमर यूं टेढ़ी हो जाती है और धीरे धीरे करके रीढ़ की हड्डी के 33 मण के वर्टिब्रा, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती हैं। ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर। फिर ऐसे ऐसे कंपन होने लगता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और ब्रेन की न्यूरॉन्स, उसमें दिक्कत आ जाती है, तो हाथ पैर कांपने लगती है। इसको पार्किंसन कहते हैं, कंपवात बोलते हैं। उसको ठीक कर दिया। दौरे पड़ते हैं, माइलिन सीट कमजोर पड़ जाती है, स्नैप्स कमजोर पड़ जाते हैं, न्यूरॉन्स का एक दूसरे के अंदर ना करंट पास होता है। जैसे अपने ये बाल है ना, इनसे भी सूक्ष्म नाड़ी अंदर रहते हैं ब्रेन में, और उनमें करंट ठीक से पास ना हो और बीच में जरा सा कहीं स्पार्क हो गया तो एकदम से आदमी को झटका पड़ता है। बोले इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया।